जय श्री हरि। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आपका स्वागत है। पार्वती माता के व्रत की विधि पूछने पर और शिव जी के द्वारा संपूर्ण व्रत विधि बताने के पश्चात आगे नारद जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया, कृपा करके मुझे यह तो बतलाने की कृपा करें। तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार से जन्म धारण किया, यह कथा भी मुझे बताने की आप कृपा करें। यह सुनकर श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही सबके विधाता हैं, वे पार्वती को व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके स्वयं तप करने चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, वे वहां पर भी श्री हरि की आराधना में ही संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की ही भावनाओं में लगे रहते हैं। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें दिन रात का आना जाना ज्ञात ही नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्ष पूर्वक मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और भृत्यों को प्रेरित किया तथा व्रत के लिए जरूरी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार अचानक से वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्म भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक को पधारे। तभी अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आ पहुंचे। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हों, जिनके शरीर का वर्ण श्याम हो, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ हो वहां उपस्थित हो गए। तत्पश्चात सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, कृति, हंस, वोदु, पंचशिक, आरुणी, यति, सुमति, बहुत से मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। बहुत से धर्मपुत्र भी आए, नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अनंत रत्नों में उद्धव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण इत्यादि सहित वहां पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उनमें व्रत उपयोगी मणि, माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी थी जो संसार में दुर्लभ थी। 1,00,000 गज रत्न, 3 लाख अश्व, 10 लाख गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुद्रा, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि तथा अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे पदार्थों में 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी पधारे हुए थे। इस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। वहां उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक पार्वती जी को निहार रहा था और कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। उसके पश्चात शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त किए गए थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ, छिहुरे आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। हे महामुने, पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत सोना, चांदी, मूंगा, मणियों के पर्वत सरीखे के ढेर लग चुके थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अग्नि का चावल, घृत से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे।
जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजित हुए तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। हे ब्राह्मण, देव ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर ढुला रहे थे। ऋषि सिद्ध देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत गा रहे थे। तो उसी समय ब्रह्म की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन महेश से अपने अविष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। महादेव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप श्रीनिवास तत्स्वरूप तपस्या और कर्मों के फलदाता हो, सबके द्वारा पूजित हो, संपूर्ण व्रतों, यज्ञ, जपों और पूजनों के बीज रूप में पापों के हरण करने वाले आप हो। तो हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से परम उत्तम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इसके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी के अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। तो हे नारायण, यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभदायिनी वह आज्ञा बतलाइए। श्रीनाथ, मैंने सब कुछ निवेदित कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। यह सुनकर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उस सभा में यूँ कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की बहुत स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक और नीतिपूर्वक वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा कि पार्वतीधर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व, स्वामी, सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा साध्य, दुरासाध्य, संपूर्ण अभिष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख सार और मोक्ष प्रदायक माना गया है, जो सबके आत्मा, साक्षी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सनातन, आश्रय रहित, निर्लिप्त, उपाधिहीन, निरामय और भक्तों के प्राण स्वरूप है। ये जो व्रत है ये भक्तों के लिए बहुत ही सुसाध्य है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन पुरुषों की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त, प्रकृति से परे, अविनाशी जो हैं, उन ग्रहों और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं, ये भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते हैं। सूर्य, शिव, नारायणी, माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त सत्सर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को ही प्राप्त कर पाता है। तो हे शिव जी, उस निपरिपक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त होता है। वो आगे कहते हैं कि जो परम उत्कृष्ट निर्वाण स्वरूप फल प्रदान करने वाला है, कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र को संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता होते हैं। तो जो भी कोई कृष्ण व्रत को करता है या कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण होती हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण भक्त वह व्यक्ति श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है और वह सर्वदा निश्चिंत है। परंतु जो कृष्ण भक्त हैं वह विनाशी हैं, उन साधुओं का नाश नहीं होता। हे शिव जी, श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को मोह नहीं पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति, अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुला, अविनाशी, तेज स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। दैत्य समूह का संहार करके दक्ष ने अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया।
फिर वह सती देवी जो सनातनी कृष्ण शक्ति हैं, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। तो हे शंकर जी, तब पूर्व काल में आप उनके रूप और गुण के आश्रयभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। तो हे शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नाम का उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रासु यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तो हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रासु यज्ञ के समान धन का व्यय भी होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं के द्वारा साध्य नहीं होता है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे और आपके पुत्र होंगे। हे कृपा निधि, स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर, इसलिए त्रिलोकी में गणेश के नाम से वो विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस कारण उन त्रिभुवनों का नाम विघ्नहर्ता होगा। पुण्य व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाएंगे, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाएगा और वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा और इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फर से जब उनका एक दांत टूट जाएगा तो वे अवश्य ही एक दंत कहलाएंगे। ऐसे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के और जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करने से मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र पूजा के फल को प्राप्त कर लेगा। अगर उनकी पूजा नहीं की जाएगी तो उसकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पूजा पहले करे और अन्य देवताओं का पूजन बाद में करे। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्नों का नाश होता है। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है और विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्विज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज होता है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा के द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकर के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरिभक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंडलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। तो हे महादेव, त्रिलोकी के लिए यह क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य और सृष्टिपरायण होते हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच का यूं कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती सहित शंकर जी प्रसन्न होने लगे। और आगे श्री नारायण ने नारद जी से क्या कहा कि पार्वती के द्वारा व्रत आरंभ किस प्रकार किया गया, पार्वती जी किस प्रकार मूर्छित हुई, देवता ने उन्हें किस प्रकार समझाया, ये सब हम सुनेंगे कल के अध्याय में। आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। राधे राधे।